नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ डायरी का एक पन्ना जिसे सीताराम शेख रसरिया ने लिखा है आपके सामने इसका सारांश देने जा रहा हूं। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो सीताराम शेख रसिया ने ये पाठ एक संस्मरण के तौर पर लिखा है। ये उस संग्राम में स्वयं भी शामिल थे। तो डायरी का एक पन्ना इन्होंने उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी डायरी में लिखा और जो आज हमारे सामने हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो डायरी का एक पन्ना, इसका एक छोटा सा सारांश। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। अलख मतलब जोत जगाई कि इस महात्मा गांधी के आंदोलन ने जनता में आजादी का एक जोश पैदा हो गया। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। देश के काफी हिस्सों से, बंगाल में, कलकत्ता में लोग आए जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वैसे तो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस 1947 को आजादी के बाद था, लेकिन उससे पहले भी 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में भी हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सीताराम शेख रसिया, ये स्वयं भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी बंगाल के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश से मनाया। दूसरा स्वतंत्रता दिवस का जो दिनांक थी, जो तिथि थी, वो थी 26 जनवरी 1931 को। अंग्रेजों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जब पता चला कि भारतीय उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही इस पाठ में वर्णित है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको काफी सारे ब्रिटिश सरकार के महिला कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म देखने और पढ़ने को मिलेंगे। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज, कि अगर एक समाज यूनिफाइड हो जाए, इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए, जुड़ जाए, अगर एक संगठित समाज अगर कृत संकल्प हो, तो ऐसा कुछ नहीं जो वह ना कर सके। और कलकत्ता वासियों ने ऐसा काम कर दिखाया और उन्होंने मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर तिरंगा फहराने की जो बात, शपथ ली थी, वो उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। ब्रिटिश सरकार की लाठियां खाई, घायल हुए, जेलों में भर्ती किया गया, लेकिन क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे। नमस्ते बच्चों। अब आज हम आपके सामने कक्षा 10 का डायरी का एक पन्ना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची देने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? जैसा कि आपको पाठ के सारांश में बताया गया है कि कलकत्ता वासी साबित करना चाहते थे कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो 26 जनवरी 1931 के दिन उन्होंने मॉन्यूमेंट पर जाकर स्मारक के नीचे अपना तिरंगा झंडा 4:24 पर फहराने की शपथ ली थी। अगला प्रश्न है नंबर 2, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तैयारियां बस यही थी कि उन्होंने सभी घरों को सजाया था। जो बड़े बड़े राष्ट्रीय बिल्डिंग थी, बड़े बड़े स्थान थे, उनको सजाया गया झंडियों से। उसके बाद उन्होंने जुलूस निकाले, पुलिस की पिटाई को सहन किया
और अपनी जिद पर अड़े रहे और झंडा फहराकर ही छोड़ा। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था। एक आपको मुख्य पात्रों की लिस्ट दी गई है। प्रश्न 4 है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि कलकत्ता वासी स्मारक पर जाकर, मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर झंडा 4:24 पर ना फहरा सकें। 5वां प्रश्न है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? वो आज़ादी का उत्सव मनाना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को नीचा साबित करना चाहते थे, और भी काफ़ी सारी उन्होंने कार्य किए थे। प्रश्न 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 6 में ये कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? एक ब्रिटिश पुलिस ने नोटिस भेजा था कलकत्ता वासियों को और एक काउंसिल ने नोटिस दिया था, दोनों में क्या फर्क था? क्वेश्चन 7 है। प्रश्न 7, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, इसलिए भीड़ तितर बितर हो गई थी। प्रश्न 8, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? यानी सुभाष बाबू जो जुलूस लेकर जा रहे थे उसमें स्त्रियों ने अपना किस तरीके से रोल अदा किया था, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। प्रश्न 9, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब जुलूस चलता चलता लाल बाजार आया तो वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको ये बताना है। प्रश्न 10, आज जो बात थी वह निराली थी। यानी बात की कौन सी बात थी जो निराली थी? निराली मतलब अद्भुत थी, एक खास बात थी। आज के दिन यानी 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। आपको वो सारी बातें बतानी है कि किस तरीके से कलकत्ता वासी जुलूस निकाल करके मॉन्यूमेंट के नीचे जा रहे थे, पुलिस ने किस तरीके से उन्हें पकड़ा, पीटा, लॉकअप में भेजा। तो ये सारी बातें आपको डालनी है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है, यानी खास बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस 26 जनवरी 1931 के दिन की वो तमाम सारी बातें आपको लिखनी है जिससे ये पता चले कि ये दिन अपूर्व था। प्रश्न 12, ओपन लड़ाई किसे कहा गया है? यह अपूर्व क्यों थी? ओपन लड़ाई 2 नोटिस निकले थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स ने निकाला था, एक काउंसिल का नोटिस था। ब्रिटिश ऑफिसर्स का नोटिस ये था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा नहीं फहरा सकता, लेकिन काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तो दोनों के नोटिस के बीच में कंट्रास्ट था, यही ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज, इसको बोलते हैं खुला चैलेंज। प्रश्न 13, डायरी का एक पन्ना पाठ का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये सीताराम सेकसरिया ने इस पाठ को लिखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दरअसल इस पाठ में सीताराम सेकसरिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालना चाहते थे। कलकत्ता वासियों का सहयोग, उनका अमूल्य योगदान स्पष्ट करना चाहते थे कि वो भी किसी से कम नहीं है, बंगाल के निवासी। उन्होंने भी वो कर दिखाया जो पूरे भारत के लोगों ने किया।